हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन भाई। गाइस, रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 138 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। हमने जिस तरह भीम का अहंकार देखा, उसका टूटना भाई आवश्यक है। कृष्णा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे हम्म। कि ये धर्म के पक्ष पे तो ज़रूर हैं, लेकिन इनमें अहंकार आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये बलशाली हैं और और इन्होंने अहंकार तोड़ने के लिए अब वो आ चुके हैं हनुमान हनुमान जी जी के के पास, पास। और और हनुमान जी ने हनुमान जी एक ही ने टास्क दिया है। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो मेरी धूम है इसको तुम हटाओ, अपना मार्ग बनाओ और जाकर पुष्प ले लो। तो बिल्कुल। गाइस, उन्होंने हटानी क्या थी, उनसे हिल नहीं पाई। और ये वो है भीम जो हाथी को उठाकर कहेगा मैं कोसों मील दूर फेंक फेंक देता हूँ, देता चाहे हूँ कितना भी बड़ा हाथी क्यों ना। हाथी। और तो यहाँ गाइस अब एक पूंछ नहीं हिल पा रही देखना गाइस। ये है कि अब इनका अहंकार टूटेगा तो चलते कैसे। हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। हाँ, लाइन पे आ रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक हाँ दूंगा, जी। परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति, सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी न सका। और आप कह रहे हैं कि मैं इस पूंछ को काट दूं। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर कर रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। अभी तक नहीं हमको पता चला कि हनुमान जी। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। हाँ, आप अवश्य इस वेश में कोई सिद्ध, गंधर्व अथवा देवता होंगे। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूं। ये बात। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए मैं यहां विश्राम करता हूं। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे और बुरे और सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे। इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। प्रिय भ्राता भीमसेन, पहले कृत नाम का युग हुआ था। इस श्रेष्ठ युग में जो भी इच्छा मनुष्य के मन में आती थी वो पूरी हो जाती थी, अर्थात कृत हो जाती थी। इसीलिए इसे त्रेता युग कहते थे। इस त्रेता युग में धर्म को कभी ग्लानि नहीं आती थी, धर्म को हानि नहीं पहुंची। फिर त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई थी, इसीलिए इस युग को त्रेता युग कहते थे। त्रेता युग में लोग कर्म करके
कर्म फल प्राप्त करते थे। हे भीमसेन, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में वेदों के 4 भाग हुए। इस युग में लोग सतभ्रष्ट हो गए, धर्म के मार्ग से भटकने लगे हैं, अधर्म बढ़ने लगा है। परंतु हे भीमसेन, अब जिस युग का प्रारंभ होगा वो है कलयुग। कलयुग। इस युग में धर्म क्षीण हो जाएगा, मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। चारों दिशाओं में अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य दिखाई देगा। हे पवन पुत्र, आपका ये उपदेश सुनकर मैं धन्य हो गया। आपकी अमृत वाणी से मेरा जन्म सफल हो गया। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शतयोजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे अनुज भ्राता, तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हट मत करो। भ्राताश्री, मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूं तो कृपया आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए। जय श्री राम, हाय हाय हाय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है यार, हैवी सीन हो। भ्राता भीम का तो हो गया कल्याण और टूट गया अहंकार। हे कुंती पुत्र भीम, यहां तक ही मेरा विराट स्वरूप तुम देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप इतना दिखाया। ही दिखाया है। परंतु मैं इससे भी विराट स्वरूप धारण कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूं। हनुमान जी, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने रौद्र रूप का मुझे दर्शन करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु अब अपना पूर्व रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझ में आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हे भीमसेन, तुम मेरा यह स्थान किसी को न बताना। हे महाबली भीमसेन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य कमल पुष्प लाया हूं। ग्रहण करो। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, अहंकार से कुछ नहीं। अगर अहंकार में रहते कि लेकर जा सकते थे कुछ। क्या हुआ देवी? कहाँ खो गई हैं आप? देवी, मेरे परम भक्त हनुमान का विराट स्वरूप देखकर आप भी भीमसेन की भांति मोहित हो गई हैं। हाँ प्रभु, हनुमान का ये रौद्र रूप देखकर आपके श्री राम अवतार की विशेष घटनाएं याद आ गईं। हनुमान को ये विराट स्वरूप धारण करते हुए देखकर लगा कि अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान के लिए इस त्रिलोक में कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं है। यदि वो चाहें
तो चींटी से भी छोटे बन सकते हैं, और यदि वो चाहें तो महाकाय बनकर आकाश को छू सकते हैं। महापराक्रमी, महाबलशाली हनुमान की बराबरी इस त्रिलोक में और कोई नहीं कर सकता प्रभु। आप उचित ही कह रही देवी। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपका परम भक्त। भीमसेन के अहंकार का तो हनुमान ने नाश किया है। अब बारी है दाऊ भैया की और मेरे प्रिय सखा अर्जुन की। अर्जुन की और बलराम जी की बारी आ गई है, लेकिन हमें नजर अर्जुन आए हैं अभी। प्रिय सखा अर्जुन। प्रिय सखा। कृष्णा जी ने एक बार अहंकार तोड़ा भी हुआ है इनका। रुको साथ। जब उन्होंने शपथ ली थी कि बच्चा नहीं कहीं जाएगा, लेकिन वो फिर भी ले गए। हे असुर, कौन हो तुम और मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है तुमने? मैं भयासुर हूँ, भयासुर। बकासुर का भाई हूँ, भाई। बकासुर का। तुम्हारे भाई भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था। आज मैं बकासुर के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध। भीमसेन ने मेरे भाई का वध किया था, मैं उसके भाई का वध कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे, मारे। ओ तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। मजा आ गया कमाल गाइस, का इस पार्ट का था। तो मजा आ जिस गया। तरह तला भाई भीम का अहंकार टूटा है वो हमें देखने को मिला, और उसके बाद भीम ने जो प्रसन्नता की हनुमान जी की वो हनुमान हमें जी की। जानने और को उसके मिली। बाद देखो उन्होंने कहा कि मैं आपका वो जब श्री राम जी स्वरूप का देखना चाहता जब श्री राम जी का अवतार हुआ था तब आपने अपना रुद्र रूप और विराट स्वरूप वो धारण हमने किया था। सीरीज में भी देखा हुआ, अगर हाँ, आपको याद हो तो वो हम देखना चाहते हैं, वो मैं देखना। उन्होंने कहा कि हट ना करो वो देखने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं वो देखे बगैर, मैं तो देखना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने दिखाया और वो आसमान को छू रहे थे, और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ तक ही तुम्हारी नज़रें मुझे देख सकती हैं, इसलिए मैंने खुद को यहाँ रोक लिया। वरना मैं इससे भी अधिक और मजीद आकार विराट अपना स्वरूप मैं बड़ा जितना कर सकता चाहूँ हूँ। अपने मुताबिक कर सकता हूँ। और बाद में हमें रुक्मणी जी से जानने को मिला कि वो जितना छोटा चाहे उतना चूंटी छोटा से भी भी कर ज़्यादा सकते हैं छोटे हो भाई। सकते हैं और बहुत ज़्यादा आकाश को भी छू सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनका पता चला ना, उन्होंने जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि यार अपना परिचय तो दीजिए, आप कौन हैं? आप अवश्य कोई ना कोई अवतार हैं या दिव्य हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं आपका बड़ा भ्राता पवन पुत्र हनुमान जी हूँ, केसरी नंदन। तो गाइस अब भीम का तो कल्याण कृष्णा जी हो ने चुका। कहा अब कृष्णा कि- जी के मुख से हम सुन चुके हैं कि अब मुझे अपने भ्राता बलराम और अपने प्रिय सखा अर्जुन का श्रृंगार तो करना हमने है। देखा कि अर्जुन जा रहे थे तो रास्ते में एक असुर ने मार्ग रोक लिया। ये नेक्स्ट पता चलेगा कि होने क्या वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू इंडिया।